अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना रुखसार है वर्ल्ड ज़फ़रुल्लाह और मेरा रोल नंबर है मेरी 20-013 और मेरी असाइनमेंट का टॉपिक है अल्लाह ताला का अपने सिफ़ाती नाम गफ़ूर का तारुफ़ कुरान मजीद के ज़रिए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना सूरह तोहा आयत नंबर 8। वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। अल्लाह ताला के मुबारक सिफ़ाती नामों में अल-गफ़ूर 34वें नंबर पर आया है। इसका मानी है द वन हु कम्प्लीटली फॉरगिव्स आवर सिंस और फॉल्ट्स। वो एक वाहिद और यकता जो मुकम्मल तौर पर माफ़ कर देता है अपनी मर्ज़ी की खिलाफ वर्जी और कोताही, यानी कि एक ऐसी ज़ात जो मुकम्मल तौर पर माफ़ कर देती है, कवर अप कर देती है, फॉरगिव कर देती है हमारी तमाम तर फॉल्ट्स को, हमारी तमाम तर कोताहियों को, गलतियों को। गफ़ूर का लफ्ज़ गफ़ारा से निकला है जो 3 अहम निकात को ज़ाहिर करता है, जिसका पहला नुक्ता है कवर कर देना, निकाब करना, ढांपना या पोशीदा रखना। दूसरा नुक्ता इसका डिफ़ाइन करता है फॉरगिवनेस को, पार्डन को, यानी माफ़ कर देना, ठीक कर देना। तीसरा नुक्ता इसका डिफ़ाइन करता है मिट्टी या गर्द गुबार से बचाने के लिए कोई चीज़ ढकना। जाहिर सी बात है हम ढकते उस चीज़ को है ना जिस चीज़ की हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ कवर अप रहे, साफ़ सुथरी रहे। तो जिस चीज़ को हमें बचाना होता है इर्द गिर्द की हवा से, मिट्टी या गर्द गुबार से, हम सिर्फ उस चीज़ को ढकते हैं। तो कुरान करीम में कि जो अल-गफ़ूर है नाम है अल्लाह ताला का, ये दूसरे नामों के साथ मंसूब होकर आया है। जैसे रहीम के साथ मुंसलिक हुआ तो गफ़ूर रहीम हुआ, शकूर के साथ मुंसलिक हुआ तो गफ़ूर शकूर हुआ, और अफ़ूफ़ के साथ मुंसलिक हुआ तो अफ़ूवन गफ़ूरा हुआ, हलीम के साथ मुंसलिक हुआ तो हलीमन गफ़ूरा हुआ, और अज़ीज़ के साथ मुंसलिक हुआ तो अज़ीज़न गफ़ूर हो गया। अब मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि किस तरीके से मुंसलिक होकर आया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ और रहीम के बारे में। और रहीम जो अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, रहम करने वाला, ये 72 मरतबा अल्लाह का नाम अल-गफ़ूर और रहीम के साथ आया है। सूरह निसा आयत नंबर 100 है। वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्ज़ि मुराग़बन कसीरन वसाअतन वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। तर्जुमा, और जो शख्स खुदा की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी कुशाइश जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स खुदा और रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए और फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब भी खुदा के ज़िम्मे हो चुका, और खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। अब यहाँ पर ये जो अल्लाह ताला अपनी बख्शने वाला के साथ मेहरबानी का ज़िक्र फरमा रहे हैं, अल-गफ़ूर तो बख्शने वाला हो गया और रहीम मेहरबान हो गया, कि इसलिए फरमा रहे हैं कि यहाँ पर उस शख्स के बारे में बताया जा रहा है सूरत मुबारक की आयत में मुबारक में कि जो शख्स खुदा की राह में घर बार छोड़ जाए यानी कि जिहाद के लिए चला जाए, दीन की सुरखरुई के लिए, दीन की तरोीज और इशाअत के लिए, वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कुशाइश पाएगा, यानी कि इज़्ज़त और मुकाम मर्तबा पाएगा। और जो शख्स खुदा और रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए, घर से निकल के जाना, दूसरी जगह कूच कर जाना, वहाँ के लोगों को तरग़ीब देना, इस्लाम के बारे में बताना, तो इसको मौत अगर आ पकड़े तो उसका सवाब भी खुदा के ज़िम्मे हो चुका है। एक और जगह इरशाद बारी तआला है वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, और खुदा से बख्शिश मांगना है, बेशक खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह निसा आयत नंबर 106। यानी हमें हर हाल में खुदा से बख्शिश मांगनी है, क्योंकि बख्शने वाली ज़ात सिर्फ़ एक है, वाहिद और यकता है। तो हमें हर अपने आमाल के लिए, हर अमल के लिए, हर कोताही के लिए खुदा से बख्शिश मांगना, ये हमारे लिए लाजमी है। अपनी आखिरत की प्रोटेक्शन करना, अपने रब से माफ़िया मांगते रहना ताकि वो माफ़ कर दे हमारी गलतियों को, कोताहियों को, और हमारी आखिरत समझ जाए। एक और जगह इरशाद है अफ़ला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तग़फिरूनहु वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते और इससे गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है। अब इस खुदा आयत मुबारक में अल्लाह ताला इंसान से तवक्कुल करना चाह रहे हैं, या यूँ कह ले कि वो उससे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चनिंग की जा रही है यहाँ पर कि क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते, जबकि खुदा ने कहा है 3 बार तौबा करो मैं तुम्हें पाक साफ़ कर दूँगा, कोई गुनाह तुम पर बाकी नहीं रहेगा। फिर भी ये खुदा के आगे तौबा नहीं करते, उससे गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते,
क्योंकि खुदा तो बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके बाद मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अल हलीम का। कुरान पाक में 6 मरतबा अल्लाह अल गफ़ूर और अल हलीम के साथ आया है। जैसा कि आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुब्द लकुम व इन तस्अलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुब्द लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। तर्जुमा, मोमिनो, ऐसी चीज़ों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, और अगर कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर ज़ाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो खुदा ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है और खुदा बख्शने वाला और बुर्दबार है। यहाँ अल्लाह ताला बख्शने वाले के साथ साथ बुर्दबार का भी जिक्र आ रहा है कि वो बुर्दबार हैं। इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि मोमिनो, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल मत करो जिनकी हकीकतें तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएँ। हर मामले में इंसान के लिए हर बात का ज़ाहिर होना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जिनके लिए ज़ाहिर होना या जिनकी मसलियत को जाना इंसान के बस में नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं होता। हमें बस ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर ये चीज़ बनाई है या ये बात ऐसी है तो ये हो सकता है इसमें हमारे लिए मसलियत हो, भलाई हो। कुरान के नाजिल होने के अय्याम में ऐसी बातें पूछोगे, यानी कि तफ्तीश करोगे, सवालात करोगे, और उस वक़्त जबकि कुरान पाक नाजिल हो रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो ये भी हो सकता है कि जो बातें जिन बातों की तुम तफसील पूछना चाहते हो वो ज़ाहिर भी कर दी जाएँ। लेकिन जब खुदा ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, बताया है कि नहीं पूछनी है, तो खुदा बख्शने वाला और बुर्दबार है कि वो माफ़ कर देगा। एक और जगह, तुसब्बिहु लहुस सबअु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन्नल्लाह तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीमन गफ़ूरा। सूरतुल असर आयत नंबर 44 के सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूक़ात में से कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तस्बीह के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार और गफ़्फ़ार है। यहाँ पर सातों आसमान और ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है कि सातों आसमान और ज़मीन और जो लोग इनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा अपना नाइब बनाकर, इसलिए देखना चाहता है अल्लाह ताला कि इंसान को दुनिया में भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अक़्ल व शऊर दिया है। अब वो नेक काम करता है, ये बुरे काम करता है, वो तस्बीह करता है, ये छोड़ देता है अपने रब को। तो साथ में अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं कि सातों आसमान की तहें या सातों ज़मीन की जो तहें, इनमें जो लोग हैं, इसके दरमियान जितनी मखलूक़ात हैं, ये सब तस्बीह करते हैं, और मखलूक़ात में से कोई चीज़ नहीं मगर उसकी तारीफ़ के साथ तस्बीह करती है। हमारे यहाँ जो मखलूक़ात हैं, जो इंसान से हट कर मखलूक़ात हैं, वो भी तमाम अल्लाह ताला की तस्बीह करती हैं। लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते, यानी कि हम इनकी तस्बीह को कैसे समझ सकते हैं? हम उनकी बोलियाँ नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह जानता है वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। और आगे वो कहता है बेशक वो बुर्दबार है और गफ़्फ़ार है, बेशक वो माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। एक और जगह एक आयत में है, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ा अन नज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बअदी इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा। सूरह फातिर आयत नंबर 41। खुदा ही आसमानों और ज़मीन को थामे रखता है कि टल ना जाएं। अगर वो टल जाएं तो खुदा के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। खुदा की कुदरत का मुज़ाहिर इसी आयत से ज़ाहिर होता है। अल्लाह ताला ने बग़ैर सुतून कितने बड़े आसमान को खड़ा किया हुआ है जो हमारे सर पर हमें नज़र आता है। खुदा अपनी आयत में इंसान को बताना चाह रहा है कि खुदा ही है, बेशक वो वाहिद और यकता है अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, जिसने इसको थामा हुआ है, आसमान को भी और ज़मीन को भी। हम क्यों ज़मीन में दर बदर नहीं भटकते फिर रहे, या क्यों हम बाकी प्लैनेट्स पर नहीं रह सकते, सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं? खुदा ने ज़मीन को बनाया ही रिहाइश के लिए है। आगे वो कहता है कि थामे रखा है कि टल ना जाएं, हिल ना जाएं, अपनी जगह ना छोड़ दें। अगर वो टल जाएं तो खुदा के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनके अलावा कोई नहीं जो इसको थाम सके, इसको पकड़ सके, संभाल सके। तो सारी बादशाही तो है ही अल्लाह ताला की। इसके बाद अल्लाह अफ़ू 4 मरतबा अल्लाह अल-गफ़ूर अफ़ून गफ़ूर के साथ आया है। ज़ालिका वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिही सुम्मा बग़ी अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह इन्नल्लाह लअफ़ूव्वुन गफ़ूर। सूरह अल-हज आयत नंबर 60। तर्जुमा,
ये बात खुदा के यहाँ ठहर चुकी है, और जो शख्स किसी को इतनी ही ईज़ा दे जितनी ईज़ा इसको दी गई, फिर इस शख्स पर ज़्यादती की जाए तो खुदा उसकी मदद करेगा। बेशक खुदा माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। यहाँ अफ़ून के मायने आ रहे हैं माफ़ करने वाला, और गफूरुन बख्शने वाला। यानी इशारा दिया जा रहा है ये बात खुदा के यहाँ ठहर चुकी है, यानी कि ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि जो शख्स किसी को ईज़ा दे, तकलीफ़ पहुँचाए, उतनी ही इज़्ज़त दे जितनी उसको दी गई। यानी कि हम किसी से अगर बदला लेना चाह रहे हैं, जितना उसने हम पर जुल्म ढाया था, अगर हम उसके मुकाबिल उतना ही जुल्म उस पर ढा दें, यानी कि जितना तकलीफ़ हमें दी गई उतनी ही तकलीफ़ हम उसको पहुंचा देते हैं, फिर उस शख्स पर ज़्यादती की जाए, यानी कि अगर हम उससे ज़्यादा उसको तकलीफ़ दे देते हैं तो खुदा उसकी मदद करेगा, या हम पर दोबारा से ज़्यादती कर दी जाती है तो खुदा बख्शने वाला यानी कि माफ़ करने वाला है। अशकूर 3 मरतबा अल गफ़ूर और शकूर के साथ कुरान पाक में आया है। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। सूरह फातिर आयत नंबर 34। वो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला और कदरदान है। यहाँ शकूर के मायने कदरदान के ज़ुमरे में आ रहे हैं। वो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया। गम भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ लग जाए तो इंसान को उससे दूर जाना मुश्किल नज़र आ रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला का कानून है, जो चीज़ हमें दी है अगर वो हमसे ले ली है तो हमें उसके बदले में अल्लाह ताला उससे बेहतर अता फरमाते हैं। और सब साथ साथ हमारे अंदर अल्लाह ताला ने सब्र की क़ुव्वत को पैदा फरमाया है और कहा है कि इंसान सब्र करे। तो कहेंगे कि खुदा का शुक्र है जब उनसे गम को दूर कर लिया जाएगा। ये उस वक़्त की आयत मुबारक की बात हो रही है कि हमसे गम को दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला और कदरदान है। वो जज्बात की कदर करता है, वो इंसानों की कदर करता है। इसी तरह एक और आयत में है लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। क्योंकि खुदा इनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फ़ज़ल से कुछ ज़्यादा भी देगा, वो तो बख्शने वाला और कदरदान है। सूरह फातिर आयत नंबर 30। खुदा उनको पूरा पूरा बदला लेगा, यानी कि जितने आमाल हमने किए हैं उतने आमालों का बदला तो हमें मिलेगा और अपने फ़ज़ल से कुछ ज़्यादा भी देगा। अब ये अल्लाह ताला चूँकि इतनी बड़ी हिकमत वाले हैं, इतनी बड़ी हुकूमत वाले हैं, तो वो हमें अपने फ़ज़ल से ज़्यादा भी नवाज़ देंगे, क्योंकि वो तो बख्शने वाला और कदरदान है। ज़ाहिर है हमारे अल्लाह बख्शने वाले और कदरदान है, वो कदर करते हैं, निगाह रखते हैं जज्बात पर, एहसासात पर, देखते हैं कि कौन सा अमल किसने कितनी दिललगी के साथ, दिलजमाई के साथ किया है, उसकी नीयत थी क्या थी वगैरह, ये सब कुछ। उसके बाद अल अज़ीज़ 2 मरतबा अल गफ़ूर अल अज़ीज़ के साथ आया है। व मिनन्नासि वद्दवाबि वल अनआमि मुख्तलिफ़ुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। इंसानों और जानवर और चारपायों के भी कई तरह के रंग हैं। खुदा से तो इसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म है, बेशक खुदा गालिब और बख्शने वाला है। सूरह फातिर आयत नंबर 28। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला की हिकमत को बयान किया जा रहा है कि इंसानों और जानवरों और चारपाइयों के भी कई तरह के रंग हैं, मुख्तलिफ़ तरह की नस्लों के इंसान आबाद हैं, कहीं काले हैं, कहीं गोरे हैं, कहीं किस तरह मिट्टी के रंग के हैं। हर तरह के इंसान आबाद है। जानवर हम देखते, जानवरों की भी कितनी किस्में हमारे पास है, चारपाइयों की भी कितनी किस्में हमारे पास हैं, तो इनके भी कई तरह के रंग हैं। खुदा से तो इसके बंदे में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म ज़ाहिर है, जो अल्लाह ताला को पहचानेगा, जो ढूंढेगा, देखेगा, सर्च करेगा अल्लाह ताला कौन है, कैसा है, कहाँ हमारे साथ होता है। तो ज़ाहिर है जो उसकी कुदरत को पहचानना चाहेगा कि वो एक वाहिद साथ है, वो देखता है, परखता है सबको, वो अकेला है पूरी दुनिया को संभालने वाला, तो साहिब इल्म ही होंगे ना जो खुदा से डरेंगे। तो खुदा से तो वही डरेंगे जो साहिब इल्म होगी। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा हमारे अंदर डर कैसे पैदा होगा कि एक दिन हमने जाना है, अपना हिसाब किताब देना है और खुदा की कुदरत को पहचानना है। बेशक खुदा गालिब और बख्शने वाला है, गलबे वाला है, गलबा है अल्लाह ताला का सब पर और बख्शने वाला है। रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। यहाँ गफ़ूर नहीं गफ़्फ़ार आ रहा है। जो आसमानों और ज़मीन और जो मखलूक इनमें है सब का मालिक, गालिब और बख्शने वाला। सूरह साद आयत नंबर 66। यानी कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन और जो मखलूक उनमें है सब का मालिक है। जितनी भी मखलूक हमारे आस पास आबाद है, हम समेत अल्लाह ताला हम सब का मालिक है, गालिब है और बख्शने वाला है। इसके बाद
अलवदूद, अलवदूद कुरान पाक में एक ही बार आया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।